क्या भगवान के दर्शन भीड़ भरे किसी धार्मिक स्थान पर ही हो सकते हैं? क्या भगवान का आशीष पाने के लिए भक्त को किसी तीर्थ स्थल पर जाना ज़रूरी है? इन मामलों पर अक्सर बहस होती रही है। इन सवालों के जवाब में कई किस्से कहानियाँ भी हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें भगवान शिव के भोलेपन की महिमा है। तो चलिए हम ये कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल तथ्य विद मेघना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लिए ऐसी ही अनोखी और कुछ सीखने वाली कहानियों के लिए। महाशिवरात्रि का मौका था। गांव के लोग रात से ही एक सिद्ध मंदिर में जाने की तैयारी करने लगे। लोग आपस में चर्चा कर रहे थे कि इस मौके पर भगवान शिव के दर्शन हो जाएं तो रुके काम चल पड़ते हैं और बिगड़े काम सुधर जाते हैं। सबने आधी रात को ही गांव से बैलगाड़ी लेकर चलने की तैयारी कर ली थी। उस मंदिर में दूर दूर से लोग आते थे। कल महाशिवरात्रि पर भीड़ ज़्यादा होगी, इसलिए आधी रात से तैयारी ज़रूरी थी। सबने अपनी अपनी परेशानी लिख ली और सब भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए चल पड़े। गांव से 10 बैलगाड़ी जा रही थी। कालू लोहार भी जाना चाहता था, लेकिन किसी बैलगाड़ी पर उसे जगह नहीं मिली। लेकिन उसने ठान लिया कि कुछ भी हो भगवान शिव के दर्शन तो करने ही हैं। हालांकि उसकी कोई मन्नत नहीं थी, लेकिन वह भगवान के दर्शन से अपना जन्म सफल करना चाहता था, सो पैदल ही चल पड़ा। आधी रात से ही कालू चल रहा था। सुबह हो चली थी। रात को पता नहीं चला, लेकिन जैसे जैसे धूप तेज होती उसकी भूख प्यास से थकान दोगुनी हो जाती। ऊपर से रास्ते जैसे रबड़ के हो, जितना चलता ऐसा लगता जैसे दूरी और बढ़ जाती। भूख प्यास से व्याकुल कालू के तलवे में छाले पड़ गए थे। खून रिश्ते पैरों में मिट्टी चिपक गई थी। पसीने से बेहाल हो गया था। ऐसा लगता जैसे अभी गिर पड़ेगा। दोपहर मंदिर पहुंचा तो देखा भीड़ इतनी कि रात तक दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोग आते ही जा रहे थे। धक्का मुक्की हो रही थी। बार बार वह लाइन से बाहर हो जाता और फिर से लाइन में लगना पड़ता। एक बार तो भीड़ की धक्का मुक्की ने उसे आधे रास्ते लाइन से बाहर धकेल दिया। लाइन से बाहर होते ही वह गिर कर बेहोश हो गया और होश आया तो देखा लाइन पीछे और लंबी हो चुकी थी। थकान और प्यास तो थी ही, अब उसकी हिम्मत भी जाती रही। उसने वहीं से लेटे लेटे भगवान को दंडवत किया और भगवान से क्षमा मांगकर घर की ओर वापस लौट पड़ा। दिन था सो उसने शॉर्टकट रास्ता पकड़ लिया। यह रास्ता जंगल और खेतों से होते हुए जाता था। जंगल खत्म होने के बाद जहाँ से खेत शुरू होते थे वहाँ झाड़ियों में एक पुराने भगवान शिव का मंदिर था। वहाँ कोई नहीं जाता था। शांति देखकर वह मंदिर के फर्श पर लेट गया। थकान और प्यास से उसे तुरंत नींद आ गई। थोड़ी देर बाद ही उसका नाम लेकर कोई उसे पुकारने लगा। उठा तो देखा भगवान स्वयं उसे पुकार रहे थे। उठते ही वह भगवान के चरणों में दंडवत हो गया। उसने पूछा, भगवान आप यहाँ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं तो यही हूँ, तुम यहाँ कैसे? उसने एक ही सांस में सारा किस्सा कह सुनाया। वह बोला, आपके दर्शन नहीं पाए इसलिए निराश थका मांदा यहाँ शांति देखकर लेट गया था, लेकिन आप यहाँ तो भक्त वहाँ किसके दर्शन कर रहे हैं? भगवान बोले, अरे छोड़ो उनको, इतनी भीड़ में भला कौन रह सकता है? न सांस ले सकता हूँ, न ध्यान लगा पाता हूँ। तुम तो जानते ही हो मैं ठहरा योगी। यहाँ बड़ी शांति है इसलिए यहीं रहता हूँ, ध्यान में मगन। वहाँ लोग मेरी भक्ति नहीं मुझसे सौदा करने आते हैं। कोई कहता है ये कर दो, कोई कहता है वो कर दो। अरे मैं कैसे कर दूँ? यदि सब मुझे ही करना होता तो तुम्हें कर्म करने का अधिकार क्यों देता? तुम कर्म करो, फल मैं दूंगा, लेकिन सब मुझसे ही कर्म कराने को बोल रहे हैं। लोग मुझे ऑर्डर देने लगे हैं। बस फर्क इतना है कि वह ऑर्डर रिक्वेस्ट मोड में होता है।
रही बात तुम्हें दर्शन देने की, तो तुम्हारे मन में कोई इच्छा नहीं थी, सिर्फ मेरा दर्शन करना चाहते थे, तो मैं तुम्हें दर्शन दे दिया। अब तुम मुझसे मिल लिए तो परंपरा के अनुसार मुझे तुम्हें कुछ वरदान देना होगा। मांगो, क्या चाहते हो? कालू बोला, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके दर्शन चाहिए थे, जो मिल गए। मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। मुझे जो चाहिए था वह तो आपने बिना मांगे ही दे दिया। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। देखा तो मंदिर में कहीं कोई नहीं था, बस एक पुराना टूटा फूटा शिवलिंग था। लेकिन उसकी थकान दूर हो चुकी थी, उसके पैरों के घाव भर गए थे। वह अपने तन मन से एकदम ताजगी महसूस कर रहा था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी दोस्तों? आपके मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान आपको स्वयं मिल जाएंगे। ये भीड़ भाड़ में जाने या मंदिरों में जाने से भगवान के अगर दर्शन हो जाते तो आज हर कोई भगवान के दर्शन कर चुका होता। तो आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर